नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरी किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है, मतलब कि पेड़ है। हई वाला समझ लीजिए, नदी BC नदी है। तो यहाँ पे पहला किनार पर AB हो गया पेड़, और यहाँ पे है एक आदमी। ठीक, आगे कहा है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। अब यहाँ से आदमी इस पेड़ के शिखर को देखता है ना, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है। अब ये आदमी यहाँ से पीछे सुखलगा में 16 मीटर घिसक गया है, और पीछे की ओर 16 मीटर खिसका है। अब वहाँ से वृक्ष को जब देखता है तो यहाँ से देखने पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। वृक्ष की ऊंचाई निकाले। ठीक, फिगर समझ में आया। अब हम वही चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। माना कि BC नदी दिख गया तथा AB पेड़ है। बिंदु C से आदमी पेड़ के शिखर A को देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर, कितने डिग्री को उन्नयन कोण पर देखता है? 60 डिग्री के। फिर तथा 16 मीटर पीछे D तक जाकर पुनः शिखर A को देखता है तो 45 डिग्री के कोण पर दिखता है। आगे हमको बनाना है पेड़ की ऊंचाई, ये वाला निकालना है, AB का मान निकालना है। तो लिखते हैं, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, यानी यहाँ पे लगाएंगे 10, और थीटा के जगह कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हो गया AB, आधार हो जाएगा BC। tan 60 के मान होता है √3, और बराबर ये AB और बट्टा BC। समीकरण 1 किए इसको। ठीक, आगे फिर समकोण त्रिभुज ABD में, बड़का त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री का कोण है? ये 45, तो 45 लगाएंगे, बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? तो AB है वही, और आधार का मान है BD। ठीक, tan 45 का मान कितना? तो 1, अब बराबर AB, तो AB ही रहेगा, अब बट्टा BD को हम लिख सकते हैं क्या? फिगर देखिए, BD को लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, यानी BC प्लस CD। BC प्लस CD, यहाँ से क्रॉस क्रॉस गुना कर देते हैं, इसके नीचे एक लेकर के, तो आ जाएगा AB बराबर BC प्लस CD। ठीक है, आगे अब देखना है, AB को AB छोड़ दिए हैं, और BC के मान कुछ नहीं तो BC छोड़ दिए, और प्लस CD का मान अभी फिगर में दिया हुआ है कितना? CD के मान 16, यहाँ पे आया 16। यहाँ से AB छूट जाएगा, और बराबर समीकरण 1 से BC के मान हम निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा वो देखिए, समीकरण 1 से अगर हम BC के मान निकालते हैं तो इसके नीचे 1 रह जाएगा, यहाँ से आएगा तो √3 BC बराबर AB, और यहाँ से हम BC का मान निकाल दें तो आ जाएगा AB बट्टा √3। ठीक, ये मान यहाँ पे पुट करते हैं, BC के जगह क्या लिखें? AB बट्टा √3, अब प्लस कितना है? 16। यहाँ से भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, AB रहेगा, √3 1 का लघुत्तम आ जाएगा √3, भाग होगा भिन्न के जोड़ तो AB, अब प्लस ये हो जाएगा 16√3। ठीक, इसके बाद क्या करें? क्रॉस क्रॉस गुना, तो ये हो जाएगा √3 AB, अब बराबर ये AB प्लस 16√3। इसके बाद क्या करते हैं? तो इसके बाद यहाँ से लिखते हैं ये √3 AB, और ये प्लस में AB है, ये √3 AB ऐसे ही लिखें, ये प्लस में AB है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा AB, अब बराबर इधर बचा कितना? 16√3। यहाँ पे AB कॉमन आ जाएगा, AB कॉमन लिए तो क्या बचा? √3 - 1, अब बराबर 16√3। यहाँ से AB का वैल्यू निकालते हैं तो आ गया 16√3 बट्टा में √3 - 1, और परिमेयकरण कर लेते हैं हरों का, माइनस में है तो ये प्लस में गुना हो जाएगा, √3 + 1
√3 + 1, यहाँ का अपोजिट से गुना होता है, चिन्ह बदल के अंक वही। गुना होगा तो क्या बनेगा, 16 √3 में √3 से गुना तो 16 के 16, √3 होके एगो 3 बन गया। ये प्लस प्लस 16 √3 में 1 से गुना होगा तो 16 √3। इसके बाद √3 - 1, √3 + 1 तो फॉर्मूला हो गया a - b × a + b बराबर फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 कॉमन ले लेंगे तो आ गया 3 प्लस √3 बट्टा में √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। ए बी का मान क्या आएगा, तो ये 16 3 + √3 बट्टा 2, 2 से ही कट गया कितनी बार में, 8 बार में, मतलब ये ए बी का मान आ गया 8 × √3 + 3 मीटर आंसर। आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ये पहले ये आगे लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर।